क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता थे, कई केंद्रीय मंत्री थे। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्रिपुरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। जी हां, तो त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार आ गई। अब यह वादा भी उन्होंने कर दिया कि उसको नई ऊंचाई पर ले जाना है। लेकिन देखना यह है कि त्रिपुरा में दरअसल अब नई सरकार के सामने, बिप्लब कुमार देव के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या अपने चुनावी वायदे जो बीजेपी ने किए थे वो पूरी कर पाएगी। हालांकि इस जीत को बीजेपी की वैचारिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि हम बार बार कह चुके हैं कि यह पहला राज्य था जहां सीधे तौर पर लेफ्ट वर्सेस राइट की एक बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई हुई और इसलिए इसको वैचारिक जीत तो कहा जा रहा है। लेकिन वैचारिक जीत के साथ साथ यह नहीं भूलना चाहिए कि त्रिपुरा में विकास का और त्रिपुरा में डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे बीजेपी ने किए थे। और त्रिपुरा की जो स्थिति है वो भी हम बेहतर तरीके से समझते हैं। वहां पर जिस तरह से गरीबी है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से वहां का डेवलपमेंट विकास नहीं हुआ है, तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी उन वादों को अब पूरा कर पाएगी और करेगी तो कैसे? क्या रोड मैप है बीजेपी के सामने? इन्हीं सब पर आज हम बात करेंगे। दो टूक में जो दो बड़े सवाल हम उठाएंगे वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। दो टूक का हमारा आज का पहला सवाल, दो टूक का आज का पहला सवाल, त्रिपुरा में विप्लव सरकार के सामने क्या हैं बड़ी चुनौतियां? तो अगर बड़ी चुनौतियों की बात करें तो दरअसल बड़ी चुनौतियां बिप्लब कुमार देव के सामने, भाजपा की सरकार के सामने क्या है, यह हमारा आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। दो टूक का हमारा आज का दूसरा सवाल यह कि क्या त्रिपुरा में भाजपा कर पाएगी अपने चुनावी वायदे पूरे? ये दो सवाल और तीन मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ सुदेश वर्मा है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सुदेश वर्मा। हमारे साथ दूसरे मेहमान है कुमार राकेश, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और तीसरे मेहमान हमारे साथ हैं बदरुद्दोज खान साहब, जो कि सीपीएम के सांसद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं सुदेश जी, बड़े बड़े वायदे किए थे, अब जो है उन वायदों को पूरा करने का टाइम है। क्या आपको लगता है वैचारिक जीता या दरअसल जो वायदे किए थे, डेवलपमेंट के वायदे किए थे, ये वो जीता है? क्योंकि वो जीत होगी तो आपकी चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। देखिए, निश्चित ही नेशनलिस्ट मुख्य धारा की जीत है, तो वैचारिक जीत तो है, क्योंकि हमारी लड़ाई लेफ्ट फ्रंट से हमेशा वैचारिक रही है, जहाँ एक नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस जो है, जो डेमोक्रेसी के तहत अपने आप को रियलाइज करना चाहता है, और उसके अपोजिट वो फोर्सेस थी जिसने एक दमन का चक्र वहाँ पर चला के रखा था। इसी कारण से देखिए, जब जीत हुई तो बहुत से लोग, क्योंकि गुस्सा इतना ज़्यादा था, वायलेंस को अडॉप्ट किया, जो हम भर्त्सना करते हैं जिसकी, क्योंकि हमारा मानना है कि जब उन्होंने हमें सरकार में भेजा है तो विश्वास रखें कि जिसके साथ भी इनजस्टिस हुआ होगा उस इनजस्टिस को ठीक करने के लिए ही हमें भेजा गया है, तो न्याय सबके साथ होगा। लेकिन ये गुस्सा आपको ये दिखाता है कि किस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से लोगों को दबा कर रखा गया था, जिसकी हम हर समय बात करते थे। ये तो अपने आप में एक स्टडी होगा कि 2013 में जब हम 50 सीटों पर लड़े थे, 49 सीटों पर हमारे ठीक है, उस समय हमारे करीब 15,000 होंगे मेंबर, और आज जो मेंबरशिप हमारा ड्राइव है वो 2 लाख को भी पार कर चुका है, जिसको हम कार्यकर्ता बोलते हैं। तो इतना बड़ा एक सपोर्ट बेस आया, क्यों आया? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर कोई टक्कर दे सकता है इसको तो वो बीजेपी ही दे सकती है, और एक नई विचारधारा के साथ, क्योंकि हम विचारधारा की पार्टी हैं, हम कोई कांग्रेस की तरह तो है नहीं, जो भी आएगा उसको हम विचारधारा में असिमिलेट नहीं करेंगे, और हमारे विचारधारा को आगे बढ़ाना, जिसको हम राष्ट्रीय विचारधारा बोलते हैं। और राष्ट्रीय विचारधारा का ये भी मतलब है कि त्रिपुरा जैसा बॉर्डर लाइन स्टेट क्यों नहीं मुख्य धारा से, देश के जुड़े, कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर जीते। अगर आपको अच्छे से गवर्न करना है तो उस तरीके से भी, तो हमने जो भी पॉल प्रोमिसेस किए हैं वो पॉल प्रोमिसेस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर किया गया है कि कैसे त्रिपुरा को इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि ये बांग्लादेश के बहुत नजदीक है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत से कुल मिलाकर देखें तो जो जीत, जिस आप बड़ी जीत की बात कर रहे हैं, वो बड़ी जीत वैचारिक जीत हो सकती है। लेकिन साथ साथ मैंने कहा कि ये जो पोल प्रोमिसेस से बड़े वायदे थे और त्रिपुरा की जो स्थिति है वो भी था, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि दबे थे, जो जिस तरह की दबे लोगों को दबाया जा रहा था, शोषित किया जा रहा था, उसकी जीत है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जीत के बाद कहीं अहंकार तो नहीं है बीजेपी का, जिस तरह से वहां पर जो हिंसा हुई, जिस तरह से वहां पर
मूर्तियां कुछ तोड़ी गई, कुछ लोग कहते हैं कि ये अहंकार या ये जो है ये विचारधारा तो बीजेपी की नहीं। देखिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की जरूरत है। हम इसको जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन पर्सपेक्टिव में जब तक हम नहीं समझेंगे तो शायद हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए, जब सोवियत यूनियन का बिखराव हुआ था तो जितने भी सोवियट्स थे पहले, वहां लेनिन और स्टालिन के स्टैचू को मास में गिराया गया। क्यों गिराया गया? क्योंकि गुस्सा था कि एक ऐसी आइडियोलॉजी लोगों को गरीब रखा, लोगों को सताया, तो डिक्टेटरशिप का इंडिकेशन था। डिक्टेटरशिप को पूरे दुनिया में कहीं सेलिब्रेट नहीं करता। आज बताइए, हिटलर का स्टैचू जर्मनी में नहीं है। हिटलर ने करीब 29 मिलियन लोगों को मरवाया था, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा को इम्पोज करने के लिए 94 मिलियन लोग सफर की मारे गए हैं। तो ये लेनिन और स्टालिन तो उसी के इंडिकेटर थे। हम फिर भी जस्टिफाई नहीं करते, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं और इसकी वायलेंस की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसको सही पर्सपेक्टिव में समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब वो एक बुरी बात हुई। कुल मिलाकर सवाल है कि अब जो बड़ी चुनौतियां हैं दरअसल वो है वहां पे लोगों को रोजगार देना, गरीबी दूर करना। बदरू दोस्त साहब, आप कैसे देखते हैं कि क्या बड़ी चुनौतियां हैं? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, त्रिपुरा के जो आंकड़े हैं वो साफ दिखाते हैं 7.5 लाख लोग वहां पर बेरोजगारी की दर है, बेरोजगार है, और बेरोजगारी की दर में त्रिपुरा सबसे आ गया। गरीबी रेखा में त्रिपुरा की स्थिति खराब है। ठीक, शिक्षा के पैमाने पर अच्छा आपने किया, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लोग बेरोजगार है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो चीज आप नहीं दे पाए, क्या बीजेपी डिलीवर कर पाएगी? देखिए, बात तो सीधा है, कोई वैचारिक जीत हासिल नहीं किया बीजेपी ने। बहुत बड़े बातें किया कि सबको नौकरी दे देंगे, वो जो ये है जितना वेज है, वेज को हम बढ़ा देंगे, जितना आदमी है सबको भत्ता दे देंगे 2000 रुपया करके, ऐसी बहुत सारे बात बीजेपी ने कहा। और क्या है, वहाँ जो बेरोजगारी की बात करते हैं तो उधर एक बात है, त्रिपुरा में शिक्षा का आगे गया तो त्रिपुरा में जितना अनएम्प्लॉयड पर्सन है, एम्प्लॉय कम लिखाई पढ़ाई है, ज्यादा लिखाई पढ़ाई, सब लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाते हैं। इंडिया में बहुत कम जगह है जहां पर ऐसा होता है। इसलिए देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा वहां पर बेरोजगारी है, ऐसा दिखाई देता है। तीसरा बात यह है, दिखाई नहीं देता, ये आंकड़े हैं जिसको आप ये दिखाई नहीं देता। ये आप ठीक कह रहे हैं कि साक्षरता दर 87.8% पर गई, लेकिन उसके बावजूद 7.5 लाख लोग जो है वो ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर कराया, जो नहीं करवाया। और पिछले 5 साल में वहां अगर रोजगार की बात करें तो जो एक आंकड़ा वो ये कहता है पिछले 5 साल में वहां पर सिर्फ और सिर्फ 20,000 नौकरियां जो है वहां पर जनरेट हुई हैं। 5 साल में 20,000 नौकरियां। अरे देश तो छोटा है ना, देश तो इतना बड़ा देश है नहीं है। हमारा बंगाल का एक छोटा सा जिला जैसा है, वो उतना ही बड़ा एक देश है त्रिपुरा, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो 8.5 लाख फैमिली है वहाँ, ऐसा है, तो इतना बड़ा नहीं है। थोड़ा सा संकट पैदा तो बीजेपी आने के बाद हो गया। बीजेपी सत्ता में आने के बाद नीति आयोग बनाया, नीति आयोग बनाने के बाद 2000 करोड़ रुपया पर साल कट कर दिया, नहीं दिया स्टेट को, ये हो गया। अब देखिए, अगर आंकड़ा हम देखेंगे तो रेगा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जी। तो रेगा में त्रिपुरा फर्स्ट था, 92 डेज का हुआ था। बीजेपी सत्ता में आने के बाद अब उनका पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या हुआ, 92 से वो 42 डेज में आ गया। मनरेगा में तो बहुत आसान था ना, जो मनरेगा का पहला सिस्टम था उसमें तो बहुत आसान था ना कि वहां पर जो है जिन लोगों के हाथ में ताकत है वो किस तरह से मनरेगा का पैसा जो है गरीब मजदूर को नहीं मिले, बल्कि कैसे वो सब जो लोग बैठे उनकी जेब में चले जाते। तो उसमें सुधार करने के लिए नहीं, वो तो अलग बात। 2014 में सरकार, वो तो अलग बात। 2014 के पहले क्या आपका त्रिपुरा एक मॉडल स्टेट था? 2014 के बाद की आप बात कर रहे हैं, उसके कारण अगर प्रॉब्लम हुआ तो क्या उसके पहले आपको मॉडल स्टेट था? ठीक है, ये सवाल एक जायज है कि क्या त्रिपुरा 20 साल बहुत कम त्रिपुरा में हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत सारे कम त्रिपुरा में हुआ, बहुत सारे चीज में त्रिपुरा आगे था। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आने के बाद क्या किस चीज में सर आगे था? अभी देखिए, एजुकेशन में आगे था, आगे हो गया। क्या स्टेट था वो? आज इंडिया में फर्स्ट हो गया, कैसे हो गया? ठीक है, एजुकेशन में आगे हुआ, लेकिन गरीबी आपने नहीं हटाई। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई बोलने दीजिए, मनरेगा में तो आगे था। तीसरा बात, त्रिपुरा में जितना 8.5 लाख फैमिलीज है उनका 50% को कुछ ना कुछ भाता मिलता है। कहाँ इतना मिलता है? मिलता है। और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो योगदान क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ ये जो एजेड पर्सन है उनको भाता में 200 रुपये देता है, और जो दिव्यांग है और ऐसे है उनको देता है 300 रुपया। सर अगर आप वहां पर अच्छे से रूल कर रहे थे तो लोगों ने आपको इस तरह से उखाड़ के क्यों फेंक दिया? आज आप इतने वहां पर 16 सीटों पर सिमट के रह गए। कोई तो नाराजगी थी ना आपके प्रति, क्योंकि आप लोगों की जो अपेक्षाएं थी, लोगों की उम्मीदें थी, उनको पूरा नहीं कर पाए। नहीं, इसमें भी दो बात है, बात है इसमें भी।
एक स्टेट में अगर हम ज्यादा दिन रहेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर तो जरूर आएगा, आएगा ही। अब बीजेपी हो चाहे सीपीएम हो, कुछ भी हो, उसमें एक तो फैक्टर आएगा। दूसरा है कि बीजेपी क्या किया, उसने स्टेट फाइट हो गया अभी ना, स्टेट फाइट हुआ एकदम, स्टेट फाइट हुआ, बीजेपी ने बहुत पैसा हुआ खर्चा किया। ये तो हमारा इमेजिनेशन कभी बियॉन्ड नीचे है, ये तो हम कभी कल्पना भी कर नहीं सकते। इसका जवाब नहीं, बड़ा आसान होता है। जो पार्टी हारती है वो कहती है कि सामने जो मसल पावर, मनी पावर की जीत हुई है, जब आप जीत जाते तो कहते हैं लोगों की जीत है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, आपको मानना पड़ेगा। लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिया, आप इस बात को मानिए। मैं कुमार, हाँ कुमार राकेश, वो पहले दो बातें वो कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि वो मान नहीं रहे कि आइडियोलॉजी की जीत है, वो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल जीत नहीं है दरअसल। हालांकि मैं आज फोकस कर रहा था कि सरकार के सामने चुनौती है, लेकिन उससे पहले ये चर्चा हुई तो इसलिए। दूसरी बात है कि आपको क्या लगता है बीजेपी ने जो पोल प्रॉमिसेस किए, क्या वो बहुत बड़े पोल प्रॉमिस थे, ऐसे थे कि जिसको अब छूना बीजेपी की सरकार के लिए वहां पे चुनौती होगी? नहीं अशोक जी, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनकी जो चुनौतियां रही है जब से राज्यों का गठन हुआ तब तक, संघर्षों से उत्पन्न सारे राज्य हैं, जो 7 स्टेट्स हैं। हर राज्य अपने आप में संघर्ष कर रहा है, एक्सेप्ट असम भी, जो असम जो फुल फ्लेज रहा वो। हम खान साहब उस चीज से जरूर सहमत होंगे। मैं सिर्फ अभी जो चुनाव परिणाम आए, कई टीवी चैनल में 2-3 यूथ के बाइट चले, उसमें था कि मुख्यमंत्री गरीब है तो क्या हमको भी गरीब बना के मार डालेगा। बिल्कुल, ये बहुत ही पॉपुलर बाइट था। वो व्यक्ति पहले हमने पता किया, बहुत लोग पता किया वो लड़का है कौन। वो एक कार्यकर्ता था सीपीआईएम का, कभी उसके लिए कमेंट थे, वो जबरदस्ती नहीं, वो भीड़ में से निकल करके और अपनी आवाज दी। और वोट परसेंटेज देखें अभी त्रिपुरा में, जो खान साहब बोल रहे हैं शिक्षा ठीक है, लेकिन जो वहां मैनेजमेंट है, जो लोगों को दबा के रखने की प्रवृत्ति, कई पोस्ट आए, कई तरह के पोस्ट आए, उसमें यूथ और महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया। यहाँ की मानिक सरकार के धानपुर कंस्टिट्यूंसी में भी परसेंटेज ज्यादा है, बनमालीपुर से विप्लव जीते हैं, वहां से भी परसेंटेज ज्यादा है। और इसके अलावा साउथ त्रिपुरा है, ऐसे फिगर्स हैं 12-13 ऐसे कंस्टिट्यूंसी हैं, यदि दिया जाए तो लंबे सोचिए। कुल मिलाकर ये मानते कि सीपीएम जो है, अगर आप ये कह रहे हैं, जो आपकी बात का मैं सार अगर समझ पा रहा हूं, एक बड़ी बात यह है कि सीपीएम जिस तरह से गरीबों की राजनीति करती थी, लोगों को गरीब बनाकर रखा, लोगों ने उस आइडियोलॉजी को उठा के फेंक दिया, लोगों ने कहा स्वीकार नहीं है, हमें आगे बढ़ना। डेवलपमेंट की बात के साथ आपने बड़ी बात, सुदेश जी ने भी बात कही, वैचारिक की चुनौतियां भाजपा सरकार के समक्ष है, मुझे लगता है वो पूरा करेंगे जैसा इन्होंने। मुझे नहीं लगता। ठीक है, आपको नहीं लगेगा क्योंकि विपक्ष के हैं, मैं ना कांग्रेस लेफ्ट, मैं एक निष्पक्ष बात रखने की कोशिश कर रहा हूं डेवलपमेंटल मॉडल पे। ठीक है, जो भाजपा सरकार जिस तरह के डेवलपमेंट मॉडल बना रही है, जिस तरह गुड गवर्नेंस की बात कही, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि मानिक नहीं चलेगा, मानिक नहीं चलेगा, जबकि डायनेस्टी रही है मानिक की त्रिपुरा के इतिहास में, मानिक रूल रहा है, खान साहब को भी पता होगा। तो हीरा जो है, हीरा को उन्होंने जोड़ा हाईवे से, इंटरनेट से, रोडवेज से, एयरवेज से। 4 में ये बता दें, जो सरकार रही 25 वर्षों तक, उसके पहले कांग्रेस रही, ये कहीं कहीं दोनों का साथ गांठ रहा, उन्होंने उसमें क्या किया? नंबर 1। साथ साथ में एक और बात कहूंगा कि अभी वो चुनौतियां भाजपा सरकार के पास नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुमत है। पीए संगमा लोकसभा स्पीकर रहे, पूर्व लोकसभा और पॉपुलर नाम रहे, मेघालय के सीएम रहे। चुनौतियों की बात तब आती थी जब रूलिंग पार्टी के पास 1 या 2 सीटों का डिफरेंस रहता था। उसमें एक बार उन्होंने लोकसभा स्पीकर रहते हुए 2-4 हम पत्रकार बैठे थे, शेयर किया, राकेश जी जानते हैं क्या है सरकार की चुनौतियां क्या है? हमने इसे छेड़ा, बहुत ही मनोविरोधपूर्ण व्यक्ति थे। तो मैं उसमें उनको वाकया में इसलिए ला रहा हूं कि सुबह सुबह मेरे को 7 बजे फोन आया एक एमएलए का कि मेरे नलके में पानी नहीं आ रहा, 8-9 बजे तक पानी ठीक नहीं हुआ तो मैं 12 बजे सरकार गिरा दूंगा। ये स्थिति रहती थी। ये जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, उन चुनौतियों पे तो भाजपा नहीं है, ये स्थिति नहीं है। कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक अच्छी बात यह है कि बीजेपी को जो मेजॉरिटी मिली है वो पूरी तरह से मिली है, और यहां तक कि जो सहयोगी पार्टी है उसके बिना भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, और अब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। इसलिए जाहिर तौर पर बीजेपी ने जो पोल प्रॉमिसेस किए वो एक बड़ी चुनौती है, जिसमें एक बड़ी चुनौती मैं आता हूं आपके पास। एक बड़ी चुनौती जो है जो अर्थव्यवस्था है त्रिपुरा की, उसको पटरी पर लगाना, लोगों को रोजगार देना, और साथ साथ वहां पर जो डेवलपमेंट के जो तमाम काम है उसको करना। उसके लेके क्या एक रोड मैप है बीजेपी के सामने, उस पर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। पानी दीजिए थोड़ा। हाँ आप लोग ठीक है। 50। कितने साल की है? इसका टिकट
2 महीने की तो है। आपको किसी ने बताया नहीं? जन्म से 6 महीने तक बच्चों को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। वो पढ़िए, क्या लिखा है? पहले 6 महीने में माँ के दूध के अलावा कुछ भी बच्चे को पिलाना दस्त और दूसरे रोगों को न्योता देना है। माँ का दूध न केवल पूरा आहार है, उसमें इतना पानी भी है जो भीषण गर्मी में भी बच्चे की जरूरत पूरी कर सके। पर आप दोनों का टिकट लगेगा 30 रुपए। हाँ। पानी है? फिर से हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। कहीं आपके आसपास कोई सड़क, पुल या मेट्रो का काम चल रहा होगा। कहीं किसी गांव या शहर में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बन रहा होगा। आपके दिए गए इनकम टैक्स से देश हर पल प्रगति की राह चल रहा है। स्वच्छ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, उज्जवल हो रहा है, कुशल हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, आयुष्मान हो रहा है, समृद्ध हो रहा है। भारत का नव निर्माण हो रहा है। आपके एडवांस टैक्स की हर किश्त के साथ इसकी तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। इस रफ्तार को थमने न दें। 15 मार्च 2018 से पहले अपने एडवांस टैक्स की चौथी और आखिरी किश्त का भुगतान करें। अरे सुनिए भाई साहब, जरा गाड़ी चेक कर लीजिए प्लीज। कई हफ्तों से आवाज कर रही है। हाँ, अभी देख लेते हैं। मुन्ना मैकेनिक हाथ लगाते ही बता देता है गाड़ी का हाजमा। आप बैठिए। आपकी गाड़ी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस। क्या कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, गाड़ी को भी कभी टीबी हो सकता है क्या? इतना जानते हैं कि गाड़ी को टीबी नहीं होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि कोई भी इंसान अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, याद रखिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी हो, बुखार हो, पसीना आ रहा हो, अचानक वजन कम हो जाए, तो ये सब के सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसकी जांच करवाइए और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है? अगर नहीं तो असेसमेंट ईयर 2016-17 व 2017-18 की बिलेटेड रिटर्न तथा असेसमेंट ईयर 2016-17 की रिवाइज रिटर्न इंटरेस्ट के साथ 31 मार्च 2018 के बाद फाइल नहीं की जा सकती। और अब इनकम टैक्स भरना हुआ बेहद आसान, क्योंकि अब है ये बस 3 क्लिक का काम। पहला, ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करें। दूसरा, अपनी आमदनी का सही आकलन ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में रिटर्न तैयार कर जमा करें। तीसरा, EBC, आधार या डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करें। और हाँ, कुल फाइल रिटर्न में से 1% से कम रिटर्न ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा समीक्षा के लिए चुनी जाती है। मतलब ईमानदार करदाताओं को डरना नहीं और इनकम छुपाने वालों को बचना नहीं। याद रखें, 31 मार्च 2018 तक अपना रिवाइज या बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। अरे सुनिए भाई साहब, जरा गाड़ी चेक कर लीजिए प्लीज। कई हफ्तों से आवाज कर रही है। हाँ, अभी देख लेते हैं। मुन्ना मैकेनिक हाथ लगाते ही बता देता है गाड़ी का हाजमा। आप बैठिए। आपकी गाड़ी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस। क्या कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, गाड़ी को भी कभी टीबी हो सकता है क्या? इतना जानते हैं कि गाड़ी को टीबी नहीं होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि कोई भी इंसान अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, याद रखिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी हो, बुखार हो, पसीना आ रहा हो, अचानक वजन कम हो जाए, तो ये सब के सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसकी जांच करवाइए और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। खुशी मनाओ, घर में अब 2 बेटियां है आई। बायोस्कोप के संदूकों से नए रंग है लाई। बचपन में उसकी हंसी में सुर सारे खुल जाए। बड़ी जो होवे तो प्रगति के सारे द्वार खुल जाए। तू करे जो कल्पना, जेबों में चांद भर लाए। बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए। बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए। हाँ, सानिया से साइना दुनिया में नाम कर जाए। घर की बेटी भारत माँ की आन बान बन जाए। राजनीति हो या गृहस्थी, सब में अव्वल आए। बेटी जो बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है? अगर नहीं तो असेसमेंट ईयर 2016-17 व 2017-18 की बिलेटेड रिटर्न तथा असेसमेंट ईयर 2016-17 की रिवाइज रिटर्न इंटरेस्ट के साथ 31 मार्च 2018 के बाद फाइल नहीं की जा सकती। और अब इनकम टैक्स भरना हुआ बेहद आसान, क्योंकि अब है ये बस 3 क्लिक का काम। पहला, ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करें। दूसरा, अपनी आमदनी का सही आकलन ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में रिटर्न तैयार कर जमा करें। तीसरा, EBC, आधार या डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करें। और हाँ, कुल फाइल रिटर्न में से 1% से कम रिटर्न ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा समीक्षा के लिए चुनी जाती है। मतलब ईमानदार करदाताओं को डरना नहीं और इनकम छुपाने वालों को बचना नहीं। याद रखें, 31 मार्च 2018 तक अपना रिवाइज या बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें।
खुशी मनाओ घर में अब तो बिटिया है आई, बायोस्कोप के संदूकों से नए रंग है लाई। बचपन में उसकी हंसी में सुर सारे खुल जाए, बड़ी जो होवे तो प्रगति के सारे द्वार खुल जाए। तू करे जो कल्पना जेबों में चांद भर लाए, बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए, बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए। हाँ, सानिया से साइना दुनिया में नाम कर जाए, घर की बेटी भारत माँ की आन बान बन जाए। राजनीति हो या गृहस्थी सब में अव्वल आए। हाँ, बेटी जो बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा में विप्लव सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या बीजेपी अपने पोल प्रॉमिसेस कर पाएगी, क्या त्रिपुरा के लोग जिस विकास के लिए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है वो विकास उनको मिलेगा। चुनौती बड़ी है, त्रिपुरा की हालत कुल मिलाकर देखें तो खस्ता है, वहां पर रोजगार नहीं है, वहां पर बहुत देखें तो इंडस्ट्री नहीं वहां पहुंची है। रेल कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी इन चुनौतियों से लड़ पाएगी, कर पाएगी, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा बीजेपी से मौजूद है, कुमार राकेश हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और साथ साथ हमारे पास सीपीएम के हमारे साथ सांसद हैं बदरुद्दोज खान साहब। मैं सुदेश जी, जो चुनौतियों की बात करते हैं, 7.5 लाख लोग बेरोजगार हैं। आपने कहा था कि हर युवा को अपने चुनाव घोषणा पत्र में, अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा हर युवा को रोजगार देंगे। और जो एक मुद्दा बार बार उछला वो ये कि 2.5 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 7वां वेतन आयोग देंगे, जो आज 4थे वेतन आयोग पर हैं। क्या लगता है कितने समय में, क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या ऐसी है जो आपको अलाउ करेगी इन सब चीजों पर तुरंत आप एक्शन ले पाए? सबसे पहले मैं अपने लेफ्ट के मित्र का खंडन करता हूं। हम लोग बिल्कुल मानते हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ डेमोक्रेसी ओवर ब्रूट फोर्स। पीस और नॉन वायलेंस की विजय है भय के ऊपर। हमारी आइडियोलॉजी क्या है? डेमोक्रेसी है, नेशनलिज्म है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्योंकि सबका साथ सबका विकास की हम बात कर रहे हैं। हमने त्रिपुरा में ऐसा कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया जो विकास के दायरे से बाहर आता है। ठीक है। जैसे हमने बोला कि हम SEZ बनाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। किस लिए? फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करेंगे, बैम्बू इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, IT को करेंगे क्योंकि वहाँ वातावरण ऐसा है, और टेक्सटाइल्स को करेंगे। सुदेश जी, उसके लिए भूमि अधिग्रहण आपको करना पड़ेगा, एक बड़ी चुनौती है और वो वादा इतना आसान नहीं तो करेंगे ना। वहाँ सरकार है और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है जो बिल्कुल जो भी जरूरत होगी देगी। आप बताइए, हमने कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? महिलाओं को, लड़कियों को कितना परेशानी होता है आपको पता है। क्या MLA अपना फंड से क्या एक डिग्री कॉलेज नहीं बनवा सकते? आज तक एम्स जैसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर। क्यों नहीं है? ये प्रश्न हम पूछेंगे तो ये बोलेंगे हमने बहुत कुछ किया। महिलाओं के खिलाफ जितने अत्याचार त्रिपुरा में हुए, स्टैटिस्टिक्स आपको पता है कहीं नहीं हुए। तो हमने जो भी बात किया, देखिए गरीबी को ग्लोरीफाई करना, गरीबी को ग्लोरीफाई करना कहीं आइडियोलॉजी नहीं होती। ये गरीबों को ग्लोरीफाई करके गरीब रहो, आपको गरीबों को अमीर बनने का रास्ता दिखाना चाहिए और ये विकास के रास्ते से ही होगा। और हम बिल्कुल कमिटेड हैं। हमने मिनिमम वेज को बढ़ाने की बात की है, हमने 7th पे कमीशन को लागू करने की बात की है, और ये ऐसे डिसीजन से बहुत जल्दी होंगे। जो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको अचीव नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं कमिटमेंट की कमी रही, डेवलपमेंट से जुड़ा कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट से जुड़े वादे किए तो उस पर हम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? और मुझे लगता है उसके लिए अगर ये वादे पूरे करते हैं जो त्रिपुरा के हित में, तो विपक्ष को वहां सहयोग करना चाहिए। सहयोग हम करेंगे, करने से जरूर करेंगे, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, बीजेपी का रिकॉर्ड देखिए। जब वो सत्ता में आया, केंद्र सरकार बनाया, क्या बताया था उसने? 15-15 लाख रुपए। नहीं, ऐसा नहीं बोला था। मैं आपको बोलूंगा, प्रूव करिए। नहीं बोला था, ये रूमर फैला के बताया था कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे। कितना नौकरी आप लोकसभा में बताइए? ये आपका वैलिड है कि रोजगार केंद्र में कितने जनरेट कर पाए। लेकिन मुझे लगता है पहले वाला आपका हुआ कि नहीं। और उसने बताया था कि जो प्राइस राइज ऊपर में जाता है, महंगाई के हम रुकेंगे। क्या रुका? आपने महंगाई बढ़ता जा रहा है। क्या बात करते हैं? सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन आ चुका है। आपने बताया था कि हम महिलाओं के बारे में 0 टॉलरेंस करेंगे। क्या 0 टॉलरेंस करेंगे? सारा भारत में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। एक थ्योरी में आगे हमें अटैक करिए ना। देखिए ना, गुजरात में स्टेट का सब्जेक्ट है ना, और महिलाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट को बात करिए ना, हाईवे की स्पीड की बात करिए,
बात करिए आप किस तरह से हम एयरपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उसकी आप बात नहीं कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सब लोग मानते अलग बात है हैं कि ये सरकार तेजी से काम कर रही है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत खराब है। वहां पे राजधानी में भी जो है, राजधानी में भी सड़कें तक नहीं है सर। जितना सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, सब जगह का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो जस्टिफिकेशन तो आपके राज्य में है ना, कांग्रेस और आपने मिलकर किया ना, हम तो नहीं थे वहाँ पे। थोड़ा डेवलप हो रहा है, उधर भी डेवलपमेंट आ रहा है। ठीक है, तो करना है, जरूर करना है। तब बोलते हैं हम वहाँ पर इंडस्ट्री बनाएंगे, बना के दिखाइए। इंडस्ट्री इंडिया में जाके किसी भी नॉर्थ ईस्ट के आदमी से बात कर लीजिए, जो हमने डोनर के थ्रू करने का प्रयास किया है, आज तक नहीं हुआ था। बना के दिखाइए। हम तो चाहते हैं, मैं देख रहा था जो औद्योगिक संगठन है, उनके जो स्टेटमेंट आए थे, उन्होंने कहा था कि हम त्रिपुरा के विकास के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार अगर ठीक से पॉलिसी फ्रेम करेगी तो हम वहां पर डेवलपमेंट के लिए, वहां रोजगार लगाने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक सरकार जो बदली है उसके कारण जो है वहां पर आपको लगता है कुछ इस तरह के जो विकास कार्य हैं उसमें कुछ तेजी आ पाएगी? इंडस्ट्री तो तैयार है, सरकार अगर नीतियां फ्रेम अभी खान साहब की बात में सुन रहा था, तो इन्होंने त्रिपुरा से हट करके केंद्र पे आ गए। एक ही सरकार है ना सर, एक मिनट, अभी हम सर हमारा जो विषय है खान साहब, सॉरी, हम त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, उसको तुलना आप अभी अमेरिका में ट्रम्प से कर दें तो वो कहीं से समीचीन नहीं है। नहीं किया तो बीजेपी से किया। मैं वही बात करने की बात कर रहा हूं कि अभी जब हम त्रिपुरा की चुनौतियों की बात कर रहे हैं, जो अशोक जी का विषय है कि त्रिपुरा में जो विकास की चुनौतियां क्या है, नई सरकार आज बनी है, विप्लव देव जो है एक नम्र मुख्यमंत्री हैं, अपने मानिक सरकार जी से भी आशीर्वाद लिया, सबसे आशीर्वाद लिया, एक परंपरा संस्कारों की बात है। बात है डेवलपमेंट की 25 वर्षों तक। यदि हम देखें डाटा के हिसाब से कि 78, 98 और 88, 93, 93 से 2018, इस बीच में जो सरकारें रहीं, बीजेपी की सरकार भी थी और कांग्रेस की ज्यादा रही, आपको सहयोग पूरा मिला, लेफ्ट और कांग्रेस का संगम रहा, बिल्कुल। उसमें आपको अभी आप 200-300 रुपए, सर प्लीज सर, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट सेकंड रुपए की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 25 साल से आप एक मिनट नहीं रहा सर, 25 साल कांग्रेस से लड़ाई रहा सर, ठीक है, लेकिन लड़ाई रहा, लेकिन यहाँ केंद्र में तो साथ रहे सर। संतोष मोहन देव ने क्या किया त्रिपुरा में, आपको पता नहीं है? सबको सब कुछ पता है। तो सर मैं जो कह रहा हूँ 25 साल तक आपकी सरकार रही और केंद्र राज्य के संबंधों को लेकर कई बार बहस हुई, यहाँ भी और त्रिपुरा में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी। वहां के मुख्यमंत्री, मानिक सरकार जी के बारे में नहीं बोल रहा कुछ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों को लेकर के अधिक कहानी लिखा जाए विकास केंद्रीय फंड को लेकर के, तो एक बहुत बड़ी 6 घंटे की फिल्म बन सकती है। बिल्कुल, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, सबको पता है, नंबर 1। लेकिन जो विकास के लिए जो फंड मिला आपको, उसका कहां इस्तेमाल हुआ? क्या आपकी सरकार, पुरानी सरकार या आपकी पार्टी उसको जस्टिफाई कर पाई आज की तारीख में? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। खान साहब, ये एक बड़ा मुद्दा है, सीएम ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां पे जो पूरा सिस्टम था वो करप्ट था और इसलिए वहां से लोग ये भी कहते हैं आपने सर संगठन को मजबूत करने के लिए सरकार को कमजोर किया, खर्च नहीं हुआ। संगठन को मजबूत करने के लिए सरकार को, सबसे करप्शन कम है तो त्रिपुरा में संगठन को मजबूत किया, सरकार को देखा नहीं, जनता को नहीं देखा आपने। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्टेटमेंट है कि जिस तरह से पार्टी ऑफिस में नहीं जाओ, उनकी बात नहीं मानो, कोई मर गया उसको लपेटे नहीं उस झंडे में, अब कहां से एक दो औरत की बात उठा रहे हैं? एक औरत की बात नहीं है ये सब पूरा ये ग्लोबल मीडिया में है सर। खान साहब, एक कुल मिलाकर एक बात जो बहुत संक्षेप में है कि पैसा सेंटर से गया, ठीक है, ऐसा नहीं गया, लेकिन त्रिपुरा विकास में पिछड़ गया। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि आपको लगता है कि ये एक मौका है, आपको विपक्ष के रूप में सहयोग करें तो त्रिपुरा का विकास हो सकता है, त्रिपुरा आगे बढ़ सकता है, उसको डेवलपमेंट चाहिए त्रिपुरा को। देखिए, हम ऐसा हमारा किसी भी जगह पर कोई उदाहरण अब नहीं दे सकते हैं कि अच्छा काम के लिए हम विरोध किया। ठीक है, कभी नहीं किया हमने। तो अच्छा काम कीजिए, हम साथ देंगे, ठीक है, विकास कीजिए ना। ठीक है, अच्छा काम करेंगे तो विपक्ष का भी सहयोग मिलेगा। जी, ये अच्छी बात है। अगर सीपीएम वैचारिक विरोध होने के बावजूद अगर खान साहब ये कह रहे हैं और सीपीएम का अगर अच्छा काम त्रिपुरा के विकास के लिए होगा तो हम सहयोग करेंगे, तो इसका मतलब सीधी जिम्मेदारी अब सरकार की है कि वो किस तरह से त्रिपुरा की तस्वीर बदलती है, क्योंकि त्रिपुरा को विकास चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला और हमारा एजेंडा विकास है। एक यंग लीडर विप्लव देव, आपको पता है, यंग है, डायनामिक है, जी। और वो देखें विकास कैसे हो सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। त्रिपुरा के लिए स्वर्णिम
दिन आ रहा है। अब तो एक दिन भी नहीं हुआ। बहुत संक्षेप में देखिएगा, बहुत संक्षेप में एक बात, बहुत संक्षेप में एक बात, इंडिया में तो अच्छे दिन आ गए। मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री युवा जरूर है, लेकिन उनका अनुभव नहीं है। साथ साथ आपके जो विधायक है वो भी बिल्कुल अनुभवहीन है। बहुत से ऐसे जो पहली बार चुने। ये आपको ये भी पता होगा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछले बार वाजपेयी जी की सरकार थी तो उसमें भी वो वेरियस स्तर पर काम किए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। और देखिए, एक व्यक्ति के पास लगन होना चाहिए काम करने का, कि आप बदलाव करना चाहते हैं लोगों के बीच में रह के, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हमें भरोसा है कि ये नेतृत्व जो है डिलीवर करेगा। ठीक है, डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिपुरा में जिस तरह का मैंडेट त्रिपुरा के लोगों ने दिया, त्रिपुरा की जनता को दिया है, उसके बाद अब जो है कोई बहाना नहीं चल सकता जाहिर तौर पर। इसलिए बीजेपी को वहां पर विकास करके दिखाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। त्रिपुरा को अभी जो है आर्थिक विकास की जरूरत है। त्रिपुरा की रफ्तार जो है डेवलपमेंट की बढ़नी चाहिए, लोगों को रोजगार मिले, गरीबी वहां पर दूर हो, सड़कों का और कनेक्टिविटी वो लगातार बढ़े। तमाम चुनौतियां हैं और लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो भी इसी काम के लिए दिया। उम्मीद करेंगे कि जो है त्रिपुरा की तस्वीर आने वाले कुछ सालों में नए मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव उस तस्वीर को, त्रिपुरा की तस्वीर को बदल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, खान साहब आपका भी, और कुमार राकेश और सुदेश जी आपका। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।